Hello friends, Radhe Radhe, Jai Shri Krishna. Friends, today we are discuss about what is buffer or buffer solution. फ्रेंड्स जो बफर और बफर सॉल्यूशन है ना, वन ऑफ द मोस्ट क्वेश्चन होने वाला है यूनिट 2 में। आज का जो वीडियो है यूनिट 2 है, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक का केमिस्ट्री का मैं एक सीरीज चला रहा हूँ, उसका यूनिट 2 है और पार्ट 1 होने वाला है। फ्रेंड्स सिंपल सी बात है, अब बफर सॉल्यूशन नाम सुनते ही कुछ ना कुछ आपके दिमाग में आया होगा कि सर जी बफर या बफर सॉल्यूशन क्या होता है और क्यों हम यूज करते हैं बफर या बफर सॉल्यूशन को। फ्रेंड्स सिंपल सी बात है, जो बफर होता है, बफर एक ऐसी प्रॉपर्टीज अपने अंदर गेन करता है, अपने अंदर रखता है ताकि वह किसी और सॉल्यूशन में मिलकर उसके पीएच को चेंज होने से बचाता है। बफर क्या होता है? बफर एक ऐसी प्रॉपर्टीज होता है जो किसी सॉल्यूशन में मिलकर उसके पीएच को चेंज होने से बचाता है, उसे बफर सॉल्यूशन कहते हैं। सिंपल सी बात है, इसका पॉइंट 1 देखेंगे तो आप अच्छा से अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगा। देखिए, A solution which resist में रोकना इन चेंज ऑफ द पीएच के चेंज होने से रोकता है, इज कॉल्ड बफर सॉल्यूशन। यानी कि कहने का मतलब है अ सॉल्यूशन होता है, एक बफर क्या होता है, एक सॉल्यूशन होता है which रेजिस्ट करता है द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन का जो पीएच होता है उसके रोकने का काम करता है, यानी उसके पीएच को मेंटेन रखने का काम करता है, जो बफर सॉल्यूशन करता है। अब कहेंगे सर जी बफर का यूज क्यों करते हैं हम लोग, क्या जरूरत पड़ा बफर का यूज? फ्रेंड्स जो आप सिरप इंटेक करते हैं ना, उसमें मिलाया जाता है बफर सॉल्यूशन। अगर उसमें बफर सॉल्यूशन नहीं मिलाया जाएगा ना तो आपके शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक इफेक्ट डालेगा, क्योंकि अगर उसमें बफर सॉल्यूशन नहीं मिलाएंगे तो आप जब सिरप पिएंगे तो उसका ढक्कन खोलेंगे, ढक्कन खोलने से इन्वायरमेंट में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों कॉम्बिनेशन करके रिएक्शन करके कार्बोनिक एसिड बनाते हैं, यानी कि एक एसिड को फॉर्म करते हैं और आपकी सॉल्यूशन जो सिरप होता है उसको चेंज कर देते हैं। यानी कि अगर उसमें पहले से आप बफर सॉल्यूशन मिलाएंगे ना यार, तो उसका जो पीएच होगा वो चेंज होने से बच जाएगा। सिंपल सी बात है, इस डायग्राम से आपको समझाएंगे तो बहुत ही आसानी से आपको समझ आएगा। पहले आप कोई सिरप बना रहे हैं, कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाएंगे तो कोई सिरप बना रहे हैं तो पहले देखेंगे इस या किस पीएच पे अच्छा इफेक्ट दे रहा है। मान लीजिए कोई सिरप आप बना रहे हैं, उसका पीएच आप 6 रख दें। क्यों 6 रखें? क्योंकि आपको पता था कि जो 6 पीएच है वो अच्छा इफेक्ट देगा। कोई सिरप इसे इंटेक करेगा तो उसको अच्छा इफेक्ट देगा, इसलिए आप 6 पीएच को यहाँ पर रख दिए। 6 कांस्टेंट मान लिए, ठीक है। लेकिन आपके दिमाग में पहले से एक क्वेश्चन था कि हाँ यार, जो हम सिरप दे रहे हैं किसी को, आगे चलकर इसका पीएच नॉट चेंज हो, इसके लिए हम पहले से इसमें बफर मिला दें। बफर क्या होता है? बफर एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो किसी सॉल्यूशन के पीएच को चेंज होने से रोकता है। यानी बफर एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो अपना पीएच तो बचाता है, दूसरे का पीएच ही बचा देता है, यानी दूसरे का पीएच भी चेंज होने से बचाता है। इसके अंदर एक बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टीज होता है बफर के अंदर। ये क्या करता है, मान लीजिए आपका कहीं बाय द वे कहीं आपका पीएच जो है 2, 3, 4 हो गया, यानी कि घट के एसिडिक नेचर में आ गया, तो क्या होगा? बहुत ही ज्यादा इरिटेशन कॉज करेगा आपके शरीर के लिए। अगर यहीं पे देखा जाए दूसरी ओर, इसका पीएच आपका 6 मान लीजिए कांस्टेंट है, क्योंकि आपके शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर यह पीएच 8, 9, 10 बढ़ जाता है, बेसिक नेचर में आ जाता है मेरे यार, बेसिक नेचर में आ जाता है, तब भी आपके इरिटेशन काज करेगा। दोनों सिचुएशन में आपको आपके शरीर पर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालेगा। अगर पीएच घटेगा तब भी दिक्कत है, अगर पीएच बढ़ेगा तब भी दिक्कत है। जो आपका प्रिपरेशन किया जा रहा है सिरप, उसका जो पीएच 6 से कांस्टेंट माना गया है, वही कांस्टेंट रहे तो आपके शरीर के लिए अच्छा है। इसके लिए हम सबसे पहले बफर सॉल्यूशन को इस सॉल्यूशन में मिला देते हैं, ताकि आगे चल के लॉन्ग ड्यूरेशन में अगर आप यूज कर रहे हैं सिरप तो उसका पीएच जो है चेंज होने से बच सके, इसीलिए हम यूज करते हैं बफर सॉल्यूशन। अब कहेंगे सर जी ये क्या चीज कर दिया आपको, जो प्रिपरेशन हम किए 6 पॉइंट था तो अच्छा ही था, लेकिन क्यों हम बफर सॉल्यूशन का यूज कर रहे हैं? इसका भी रीजन है। देखिए, आप ढक्कन खोल रहे हैं, ठीक है, ढक्कन खोल के ही आप इंटेक करेंगे इस सिरप को। ढक्कन खोलने से इन्वायरमेंट में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और H2O दोनों रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड फॉर्म करेंगे जो होता है एसिडिक नेचर, और इस सॉल्यूशन में आकर एसिड की वैल्यू बढ़ा देगा, यानी कि पीएच इसमें क्या होगा? घट जाएगा। घट जाने से आपके शरीर को बहुत ज्यादा इफेक्ट डालेगा। इसके लिए पहले से हम क्या करते हैं,
बफर सॉल्यूशन मिला देते हैं ताकि इनके अंदर जो दो सोल्जर्स होते हैं, एसिडिटी और अल्कालाइनिटी, दोनों क्या करते हैं, दोनों अलग अलग सिचुएशन में काम करते हैं। मान लीजिए इस समय ढक्कन खोले, इसके अंदर एसिडिटी यानी एसिड कोई कंपाउंड या मॉलिक्यूल आ रहा है इससे रिएक्ट करने के लिए, तो क्या करेगा, एसिडिटी या सोल्जर जो है इससे जाकर रिएक्ट करके और इसे मार डालता है और आपके सॉल्यूशन को मेंटेन करके रखता है। मेरे यार ऐसा समझिए, एसिडिटी इनके पास रिजर्व है, इनके पास फोर्स, इनके अंदर एक एबिलिटी होती है जो किसी भी एसिड को मार गिराने के लिए क्षमता उनके अंदर पहले से मौजूद होती है। तो ये क्या हो गया, एसिडिटी इनके पास एक सोल्जर्स होते हैं, बफर के पास दो सोल्जर्स होते हैं, एक एसिडिटी और अल्कालिनिटी। एसिडिटी जो क्या होता है, एसिड अगर कोई एसिड इसमें मिलने आए तो उससे रिएक्ट करके दूसरा कुछ फॉर्म कर लेता है और आपके सॉल्यूशन को मेंटेन होने से बचा लेता है, मेंटेन कर देता है। और यहाँ पे अल्कालिनिटी, कोई बेसिक का सॉल्यूशन आ जाए तो अल्कालिनिटी जाएगा, उससे रिएक्ट करके उसको मार गिराएगा और आपके सॉल्यूशन को मेंटेन करेगा। इनके अंदर दो ही चीज का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है, एसिडिटी और अल्कालिनिटी। इनके पास रिजर्व है, यानी कि एक तरह का फोर्स इनके अंदर होते हैं, बहुत ही बढ़िया एबिलिटी इनके पास होता है बफर के, इसीलिए तो हम इनका यूज करते हैं सिरप में। फ्रेंड्स इतना समझ गए होंगे क्या चीज होता है बफर और बफर सॉल्यूशन। फ्रेंड्स यहाँ पर पॉइंट वाइज समझ लीजिए। A buffer, a solution which resists in change of pH is called buffer solution. बफर एक सॉल्यूशन होता है जो रेजिस्ट करता है, पीएच चेंज होने से बचाता है। रेजिस्ट में रोकना, चेंज ऑफ द पीएच, यानी पीएच को चेंज होने से बचाता है। दूसरा, a buffer is the compounds or mixture which resist the change in pH, यानी पीएच को चेंज होने से बचाता है क्या, बफर सॉल्यूशन। थर्ड पॉइंट देखिए, a buffer is the substance which maintain the pH of the solution on addition of small amount of acid or base। कहने का मतलब है जो बफर सब्सटेंस जो होते हैं, बफर एक सब्सटेंस होता है जो मेंटेन करता है पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के पीएच को मेंटेन करके रखता है, चाहे उसमें कितना हो स्मॉल अमाउंट में आप एसिड और बेस मिलाएंगे उसका पीएच चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि इस सॉल्यूशन में हम पहले से बफर सॉल्यूशन मिला देंगे। बफर सॉल्यूशन में दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एसिडिटी और अल्कालाइनिटी। रिजर्व इनके पास एबिलिटी होती है जो प्रोटेक्ट करती है इनके पीएच को चेंज होने से, यानी चेंज होने से बचाव करती है। फ्रेंड्स ये था बफर सॉल्यूशन। अब यहाँ पर थोड़ा फिगर वाइज आप समझ लीजिए। मान लीजिए आप कोई सॉल्यूशन लिए, ये सॉल्यूशन हो गया, ये जो रेड रेड देख रहे हैं ये बफर हो गया। बफर क्या करता है, इट रेजिस्ट द चेंज ऑफ द पीएच, ये पीएच को चेंज होने से रोकता है। इसमें कितना हो, एड स्मॉल अमाउंट में आप एसिड और बेस इसमें इन्वॉल्व करते जाएंगे, इसका पीएच चेंज नहीं होगा। ये चीज होता है बफर और बफर सॉल्यूशन। आई होप कि सारी चीजें आपको अच्छा से आ गया होगा, लेकिन मेरे यार एक बार और रिवीजन कराते हैं। देखिए कोई भी सॉल्यूशन हम लेते हैं, कोई भी सॉल्यूशन लेते हैं, उसको लॉन्ग टाइम में यूज कर रहे हैं तो उसका पीएच चेंज ना हो, इसके लिए हम मिलाते हैं उस सॉल्यूशन में बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन में दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एसिडिटी और अल्कालिनिटी। एक के अंदर रिजर्व यानी एक फोर्स होती है जो क्या करती है, पीएच को मेंटेन करके काम करती है, मेंटेन रखने का काम करती है। यानी किसी सॉल्यूशन में मिला देंगे तो उस सॉल्यूशन का पीएच जो हमेशा मेंटेन रहेगा जब तक उसमें बफर सॉल्यूशन इन्वॉल्व रहेगा। फ्रेंड्स ये सब पूरी डिटेल के साथ एक एक पॉइंट आपको हम बता दिए क्या चीज होता है बफर सॉल्यूशन। अब फ्रेंड्स इसका थोड़ा प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, कैरेक्टर क्या चीज होता है बफर का, और उसके बाद हम देखेंगे कैपेसिटी ऑफ बफर, उसके बाद आपके क्लास को एंड किया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ बफर। प्रॉपर्टीज ऑफ बफर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ बफर फ्रेंड्स 2 नंबर में आ जाता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ बफर अच्छे से समझ लीजिए। अगर आप बफर सॉल्यूशन को समझ गए होंगे तो उसी पर बेस है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ बफर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसानी से, बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैं यहाँ पर लिखा हूँ। फ्रेंड्स देखिए A pH of buffer solution should remain constant, यानी कि जो बफर सॉल्यूशन का जो pH होता है वो कांस्टेंट होता है। ये प्रॉपर्टीज ऑफ बफर हो गई। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखिए, the pH of buffer solution should not change on dilution, यानी बफर को अगर कितना हो उसको डाइल्यूट करेंगे, पानी डालकर उसको डाइल्यूट करेंगे, लेकिन उसका pH जो वो चेंज नहीं होगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट देखिए, the pH of buffer solution should not change on keeping long time, अगर आप बफर सॉल्यूशन को लंबे समय तक रख देंगे तब भी उसका पीएच जो होगा चेंज नहीं होगा। उसका लास्ट पॉइंट देखिए, द पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन
should not change on addition of small amount of acid or base। यानी कहने का मतलब है बफर सॉल्यूशन में कितना हो उसमें स्मॉल अमाउंट में ऑफ एसिड और बेस मिलाते रहेंगे लेकिन उसका पीएच जो होगा चेंज नहीं होगा। यही आपका लास्ट पॉइंट कह रहा है। इसमें जो सॉल्यूशन है, ये आपका सॉल्यूशन है, इसमें कितना हो एड स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस में कितना हो एसिड मिलाएंगे, एसिड और बेस मिलाएंगे, लेकिन जो बफर है इसका पीएच चेंज नहीं होगा। क्या करता है बफर, देखिए इट रजिस्ट द चेंज ऑन द पीएच। बफर क्या करता है, रजिस्ट करता है चेंज ऑन द पीएच, यानी पीएच को चेंज होने से रोकता है बफर। बफर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। फ्रेंड्स ये था प्रॉपर्टीज ऑफ बफर। आई होप की प्रॉपर्टीज ऑफ बफर एक एक पॉइंट को अच्छे से आप समझ गए होंगे। अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां पर पिन किया हुआ कमेंट, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ। फ्रेंड्स आप आई होप की प्रॉपर्टीज ऑफ बफर समझ गए होंगे। अब चलिए इसके टाइप्स को समझते हैं। बफर के टाइप्स, बफर के दो टाइप्स होते हैं, एक एसिड और एक बेस, यानी एक एसिडिक बफर होता है, एक बेसिक बफर। तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स अब देखिए टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन, क्या चीज होते हैं टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, इसके पॉइंट्स को समझ लीजिए, उसके बाद मैं यहाँ आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। पहले पॉइंट को समझिए। Acidic buffers are those solution which aided in acidic solution, यानी कि एसिडिक बफर जो होते हैं एसिडिक सॉल्यूशन में ही यूज करते हैं। It is made up by mixing of weak acid and its salt, यानी इसको बनाया कैसे जाता है, made up by mixing of weak acid and its salt, weak acid और उसके सॉल्ट से इसको बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड हो गया सोडियम एसिटेट, इसका साल्ट हो गया। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए बेसिक बफर क्या चीज होते हैं। बेसिक बफर्स आर दोस बफर्स व्हिच आर एडेड इन बेसिक सॉल्यूशन, यानी कि बेसिक बफर्स आर दोस बफर्स होते हैं, यानी कि बेसिक बफर्स वे बफर्स होते हैं जो ऐड किए जाते हैं बेसिक सॉल्यूशन में। इट इज मेड अप बाय मिक्सिंग ऑफ वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट्स विद स्ट्रॉन्ग एसिड। कहने का मतलब है अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक तरह के बेस होता है और इसके साल्ट है अमोनियम क्लोराइड, दोनों के मिक्सिंग से बनता है बेसिक बफर। फ्रेंड्स ऐसे पॉइंट वाइज से आप कम समझे होंगे, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ ऐसे समझाने के प्रयास करता हूँ। मान लीजिए बेसिक बफर है, बेसिक बफर आपका दो तरीके से होते हैं, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। वीक एसिडिक बफर में क्या होता है, वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट, वीक एसिड होते हैं और इट्स सॉल्ट उनके सॉल्ट्स होते हैं। अब वीक एसिड तो आपका हो गया एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड हो गया, यहाँ पर CH3 COO, यहाँ देखिए CH3 COOH, ये आपका हो गया वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट। अब इसके कैसे सॉल्ट बनाएंगे, तो इनका रिएक्शन NaCl सोडियम क्लोराइड से कर देंगे तो ये रिएक्ट करके क्या बना लेगा, CH3 COO Na, CH3 COO सोडियम एसिटेट यहाँ फॉर्म होगा और AH और यहाँ के Cl ये दोनों निकल जाएंगे, HCl के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर वीक एसिड तो CH3 COO यानी एसिटिक एसिड हो गया और इसके सॉल्ट हो गए सोडियम एसिटेट, सोडियम एसिटेट यहाँ पर इसके सॉल्ट है, इसके सॉल्ट एसिटिक एसिड के सॉल्ट हो गए। जब एसिटिक एसिड का ब्रेक डाउन करते हैं CH3 COO माइनस प्लस H प्लस में और CH3 COO यानी सोडियम एसिटेट का ब्रेक डाउन होता है CH3 COO माइनस आयन में प्लस Na प्लस में, तो फ्रेंड्स इनका कॉमन आयन इफेक्ट दिखता है। कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, यहाँ देखिए आई बटन आ रहा है, आई बटन पर क्लिक करके आप कॉमन आयन क्या होता है पूरी डिटेल के साथ आपको बताए हैं एनालिसिस में, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। फिलहाल आप देखिए कॉमन आयन इफेक्ट शो करते हैं। फ्रेंड्स सिंपल सी बात है, वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट का मिक्स यानी दोनों के मिक्स करके आपका बनता है एसिडिक बफर। यहाँ पर भी वीक बेस यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे और इट्स सॉल्ट यानी कि अमोनियम क्लोराइड, इस दोनों का मिक्स करके आप देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड दोनों को मिक्स करके क्या बनाते हैं हम, बेसिक बफर। अब कहेंगे अरे सर जी आप तो बता दिए एसिडिक बफर क्या होते हैं और बेसिक बफर क्या होते हैं, लेकिन सर ये बताइए एसिडिक बफर और बेसिक बफर का यूज क्या होता है मेरे यार। तो आइए यूज को समझिए। देखिए यूज, ये आपका मान लीजिए सिरप हो गया, ठीक है, इस
पहले से इस सॉल्यूशन में बफर्स लगा गया है, एसिडिक बफर और बेसिक बफर इसमें डाला गया है। अब पहले से इसमें क्या है, CH3COOH यानी कि वीक एसिड है इट्स सॉल्ट और वीक बेस इट्स सॉल्ट, यानी कि जैसा ये सॉल्यूशन यानी बेस इसमें डालेंगे तो ये चीजें काम करेगा, बेसिक बफर काम करेगा, और एसिडिक चीजें डालेंगे तो एसिडिक बफर काम करेगा। अब एसिडिक चीजें डाल रहे हैं, HCl डाल रहे हैं, तो यहाँ देखिए CH3COOH CH3COO माइनस प्लस S प्लस में टूटा है, जब HCl यहाँ डालेगा जाएगा ना, HCl यहाँ जाएगा CH3COO माइनस प्लस, अब ये HCl ये रिएक्ट कर लेगा, HCl से रिएक्ट करके क्या बनाएगा CH3COO प्लस, यानी कि फिर से एसिटिक एसिड बना ले रहा है, यानी कि फिर से एसिटिक एसिड फॉर्म कर ले रहा है, यानी कि एसिडिक बफर जो है इस सॉल्यूशन को मेंटेन कर दे रहा है, यानी इनके पीएच को चेंज होने नहीं दे रहा है। क्यों नहीं चेंज होने दे रहा है? क्योंकि हमारा जो वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट इसमें पहले से इस सॉल्यूशन में मिक्स कर दिया गया था, इनकी डाल दिया गया था। वैसे आपका बेसिक बफर में होगा, इसमें भी सेम कंडीशन अप्लाई होगा। आई होप कि फ्रेंड्स सारे चीजें एसिडिक बफर क्या होते हैं और बेसिक बफर क्या होते हैं पूरी तरह से पूरी डिटेल के साथ आपको बता दिए फ्रेंड्स। आई होप कि ये आपके दिमाग में 1% भी 0.1% के भी डाउट्स नहीं है फ्रेंड्स। सारी चीजों को एक एक पॉइंट को पूरी बेहतरीन तरीके से आपको समझाने के प्रयास किया हूं फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो भी बेस्ट ट्रिक के साथ, बेस्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक आपको होने वाला है बफर इक्वेशन जो वन ऑफ द मोस्ट क्वेश्चन होने वाला है यूनिट 2 का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।